शिक्षा विभाग में इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सचिवालय में एसी रूम में बैठकर नया नया आदेश फरमान जारी दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं। वह आप जो है स्कूल जाकर के देखिए कितना धूप तेज हवा है, तब आपको अंदाजा हो जाएगा के पाठक जी, इतनी तेज धूप चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है कि शिक्षक लोग जाते हैं, शिक्षिकाएं जाती हैं तो तेज धूप का और हवा का लपट चेहरे को झुलसा देता है। बच्चे भी अस्वस्थ होने लगे हैं। लेकिन आप एसी में बैठ करके पटना में आदेश दर आदेश देते जा रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, आपको डर से कोई नहीं कहा होगा कि आप पर केस हो गया है, लेकिन आपको सूचना जाएगा मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट से। आप आएंगे और बहुत से आपके अच्छे अच्छे वकील सलाह दिए होंगे कि कुछ नहीं होगा, आप आईएएस हैं, मुजफ्फरपुर का डीएम भी आईएएस है और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी आईएएस हैं, आप लोग का लॉबी है, आप लोग का एक अलग जो है मिलना जुलना है, आपको कुछ नहीं होगा। ये आप भूल हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और यह देश संविधान से चलता है, यह देश अनुच्छेद से चलता है, यह देश धारा से चलता है। और भारतीय संविधान में हिंदुस्तान का कानून अंधा होता है, उसके आंख पर पट्टी बना हुआ रहता है, गवाह गुजरता है और आपके खिलाफ सही में 5-6 गवाह दे देंगे तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। मैं नीतीश सरकार से मांग करता हूं कि मुजफ्फरपुर में जो शिक्षक का लूह लगने से अचानक मृत्यु हो गई है, उसे 50 लाख रुपया क्षतिपूर्ति दीजिए और उनके एक आश्रित को नौकरी दीजिए। जल्दी घोषणा कीजिए, अन्यथा बिहार के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं आपको घेरने के लिए तैयार है। आप अपदस्थ हो जाएंगे। वैसे भी जो अभी एमपी का इलेक्शन चल रहा है, आपके पार्टी का नामो निशान मिट रहा है। मैं बहुत जगह देखा हूं, शिक्षक यह बिहार के रीढ़ का हड्डी है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से जितने नियोजित शिक्षिकाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वह आप घबराएं नहीं, धैर्य रखें। आप पुरुष से ज़्यादा हैं। जब नेतृत्व करने वाले आगे बढ़ें तो उनको कांधा में कांधा मिला करके साथ दीजिए, डरिए नहीं। यह भारत में जो मांग करेगा, जितना ज़्यादा संख्या में मांग करेगा, सरकार अपदस्थ होकर के आपका मांग पूरा करेगा। आप देखिए, एक किताब में लिखा हुआ था, मैं भूल रहा हूँ, कि एक जंगल जो है, जंगल का शेर बादशाह होता है, यानी शेर जंगल का बादशाह होता है। शेर के आगे कोई जो है पर नहीं मारता है। लेकिन आपको मालूम है, अगर शेर पर अचानक चिड़िया जो 100 ग्राम 50 ग्राम का होता है चिड़िया एक बैग हमला कर दे, 1 लाख एक बैग हमला कर दे, तो शेर का चिथड़ा चिथड़ा लूट करके ले जाएगा, अपने चोंच में ले जाएगा। के पाठक क्या है, एक बार महिलाएं दिल से, जो फीमेल हैं शिक्षिकाएं, पुरुष के पीछे दिल से अगर आगे आ जाइए तो के पाठक जी और माननीय नीतीश जी घर में घुस जाएंगे। उसका कोई प्रशासनिक जो है स्तर काम नहीं करेगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आप किसी भी पदाधिकारी अनुशासनहीन नहीं करेगा। ये तो बहुत शर्म की बात है कि मुजफ्फरपुर न्यायालय में मुजफ्फरपुर के जिला समाहर्ता, मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी और अपर सचिव श्री के पाठक पर नालसी हो गया है। एसपी साहब अगर संज्ञान ले तो फिर खैर नहीं है। चूंकि लॉ इन ऑर्डर के लिए माननीय एसपी मुजफ्फरपुर को देखना होगा कि लॉ इन ऑर्डर में कहीं बिगड़ जाएगा तो ठीक नहीं है, और सभी पदाधिकारी को आपातकालीन के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज देगा। इसलिए मैं श्री के पाठक जी को कहना चाहता हूं कि अभी तो आचार संहिता है, आप छुट्टी घोषणा कर दीजिए। कम से कम आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा। अन्यथा आप तैयार रहिए। आप पूरे हिंदुस्तान में बिहार का शिक्षक जो है, इसका संगठन इतना मजबूत है। मैं देखा हूं, क्योंकि मेरा भी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, अब मैं देखा हूं कि शिक्षक जो है अच्छे अच्छे मंत्रिमंडल को डोला देता है, उसका न्यों डोला देता है। नीतीश जी का तो न्यों डोला ही दिया, वो अपने भी जा रहे हैं और अपने साथी जो समर्थक में हैं उसको भी लेते जा रहे हैं। एकदम अपने भी कुर्सी पर से उतरेंगे और जो इनके समर्थक है वो भी कुर्सी पर से उतरेंगे। देखिए, बहुत जल्द देखिए। इसीलिए शिक्षक को प्रताड़ना करना, शिक्षाएं को शोषित करना, ये अच्छी बात नहीं है। आप संभल जाइए, आप एकदम संभल जाइए। क्या तरीका है, 2 घंटा के स्कूल खोले हुए हैं, 2 घंटा के लिए जो है बच्चे विद्वान हो जाएगा? नहीं। इतना दिन से आज़ादी जब से हुआ 1947 से अब तक, और 1950 में भारत का संविधान बना, अब तक जो है स्कूल गर्मी का छुट्टी होते आ रहा है, भीमराव अंबेडकर जो है का जयंती होते आ रहा है, ईद दीपावली होते आ रहा है, और आप जो है आपने जो है होली में भी स्कूल खोल दिया, ईद में भी प्रशिक्षण दे दिया। अरे भाई,
ये क्या तरीका है? आप मानव के नजदीक नहीं बैठते हैं? पता नहीं, आप समाज के नजदीक नहीं बैठते हैं, आपका समाज नहीं है। हिंदुस्तान एक सांस्कृतिक देश है। यहाँ के लोग सांस्कृतिक के हिसाब से बड़ी सभ्यता पर विश्वास करते हैं और एकजुट होकर गले गले मिलकर दीपावली, छठ, होली मनाते हैं। आप तो ऐसा किया कि गुड फ्राइडे को भी स्कूल खोल दिया। अजीब हाल है। होली में भी प्रशिक्षण केंद्र भेज दिया सबको। ये क्या बात है? ये तरीका ठीक नहीं है। और जो लोग माननीय नीतीश जी के समर्थन में दिल से कुछ बोल रहे हैं, उसके लिए भी खैर नहीं है। वो समाज के एक तरह का बीमारी है, बीमारी। इस बीमारी को दूर होना चाहिए। और माननीय नीतीश जी, आप तो बहुत भलाई किए, लेकिन आप लास्ट में इतना माने सख्त पदाधिकारी को ला करके के पाठक को रख दिया कि शिक्षा विभाग क्या सुधरेगा। शिक्षा विभाग को तो और टेंशनाइज दे दिए। शिक्षक ही टेंशनाइज नहीं है, बल्कि बड़े बड़े पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी लोग टेंशनाइज हैं आपसे। आपका आदेश पालन कर रहे हैं तो क्या मतलब? नहीं। आप के पाठक जी, आप धैर्य से सोचिए कि इतना जो है सोशल मीडिया में हमको जो है सुर्खी में रहना ठीक नहीं है। आपको नुकसान होगा। ये धरती का ये संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। ये नियम को उल्लंघन मत कीजिए। परिवर्तन संसार का नियम है तो आपका भी परिवर्तन होने वाला है। इसलिए आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से माफी मांगिए। आप अपराध किए हैं एक तरह से। आप मौलिक अधिकार का हनन कीजिएगा। आपका इतना हिम्मत नहीं, गलत बात। दरभंगा जिला जमीयत-उल-रहमान हर शोषित, हर पीड़ित, हर दबे कुचले, हर फटेहाल, हर बेरोजगार का आवाज बुलंद करता है और उसके कांधे में कांधे मिलाकर साथ चलता है हमेशा। या कोई भी सरकार हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। और मैं शिक्षक शिक्षिकाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि आप रोड पर आइए, अपने हक को मांगिए कि ये अन्याय हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, इसको रोका जाए। तब जो है सरकार के कान में आवाज जाएगा। ये सरकार बहरा हो चुका है, ये सरकार गूंगा हो चुका है। वैसे तो कुर्सी से धप से गिर रहे हैं, वो जून ही में रोड पर चले जाएंगे। धैर्य रखिए। इसलिए मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि आपको अपनी कुर्सी बचानी है, आपको शिक्षक लोगों का आशीर्वाद लेना है, आपको हक की बात करना है, आपको अधिकार की बात करना है। तो मुजफ्फरपुर में जो शिक्षक शहीद हुए हैं, मैं उनको शहीद का दर्जा दूंगा। और बांका में जो शिक्षक शहीद हुए हैं, इनके परिवार को 50-50 लाख रुपया और उनके आश्रित को एक नौकरी यथाशीघ्र दीजिए। और कोर्ट में जो मामला जो चल रहा है, के पाठक को जरूर सजा होगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ना कुछ नहीं होगा, अरे बड़े बड़े IAS IPS क्या होगा। लेकिन ये कहने वाले को भी मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि कोर्ट में जब चलता है अदालत, तो वहां गवाहों का गुजर होता है। और जब गवाह का गुजर होता है तो गवाह जो गवाही देता है कि ये शोषित पीड़ित, इसको टेंशनाइज था, गया चकरा के गिर गया, लूह लग गया, तो जो बोलेगा गवाह, तो वो गवाह से माननीय जज महोदय, न्यायाधीश महोदय उस पर जो गवाही देता है उस पर सिग्नेचर कराता है। और अपोजिट पार्टी का भी जो गवाही देता है उस पर भी सिग्नेचर कराता है, उस पर डिस्कशन होता है। और जो माननीय न्यायाधीश है वो गवाह का मामला देखते हुए और केस के मामला को देखते हुए तब निर्णय लेते हैं। और संभवतः अधिकतर मर्डर केस जो होता है 302 का, वो मान्य नीचे स्तर का जो है सिविल कोर्ट के स्तर का ज़्यादातर जो है माननीय जज महोदय उसको बांध ही करके भेजता है, पहले जेल ही भेज देता है। ये भूल भुलैया में कोई जो मशवरा दे रहे हैं, ये नहीं होने वाला है। मैं देखा हूँ। नहीं तो जज के ऊपर भी हाई कोर्ट है, हाई के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, एक पर एक सीढ़ी है। इसीलिए जो सिविल कोर्ट न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, वो बहुत गंभीरता से देखते हुए उसको जो है जजमेंट देते हुए FIR करवा करके गिरफ्तार करवाते हैं। और के पाठक जी, आप भूल भुलैया में नहीं रहिए। आपको तो आप दिल्ली चले जाइए या बंबई जाइए, आप तो आना जाना आपका मुजफ्फरपुर रहेगा ही। और जिस तरह से जो है मुजफ्फरपुर आते थे, जितना शिक्षा विभाग आपके आगे पीछे रहता था, ऐसा नहीं आगे पीछे रहेगा। किस्सा खत्म, बात खत्म। आप यहाँ से चले गए, शिक्षा विभाग छिना गया, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं अगले वीडियो में उपस्थित हूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।